ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बेसिकली हम सॉल्व करेंगे एक चैलेंज रिलेटेड टू एरिया एंड पेरीमीटर। अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसका यहाँ बेसिकली हम एक छोटा सा एक एप्लीकेशन दिखेंगे। तो देखो यहाँ प्रॉब्लम पहले समझो क्या है। एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर लो। देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक एक स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैं स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो इसको लेट से ये हमारा कुछ स्क्वायर है। अच्छा, ये हमारा यहाँ स्क्वायर है। इसको हम बोलेंगे कि ये मेरा 1 सेंटीमीटर, भले ही 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दिख रहा है, पर हम इसको बोलेंगे कि ये 1 सेंटीमीटर बड़ा चौड़ा है और 1 सेंटीमीटर लंबा है। 1 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर इज हाइट। अच्छा, इसको हम 1 1 सेंटीमीटर का मानेंगे। अब क्या बोला जा रहा है कि मेक एज मेनी रेक्टेंगल्स एज यू कैन सच दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर में जो है अच्छा, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर मतलब क्या है कि इस पूरे की जो एरिया है ना, इस पूरे की एरिया वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर कैसे आएगा? 1 into 1 = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे बोला गया है कि आप ऐसे इतने सारे कुछ जितने रेक्टेंगल्स बना सकते हो उतने बनाइए जिनका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि इनमें जो मुझे रेक्टेंगल्स बनाने हैं वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के होने चाहिए। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मैं कैसे बना सकता हूँ? देखो, एक तो कर सकते हैं कि मैंने ले लिया 16 into 1, सबसे छोटा वाला। 16 into 1 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर एक और मैंने ले लिया, लेट्स से 8 into 2 वाला। 8 8 2 जैसे 16 होता है। और कुछ और का हमारे पास ऑप्शन है, एक और हमारे पास ऑप्शन है। और ये है हमारे पास है कि बेसिकली स्क्वायर का 4 into 4। 4 4 जैसे 16 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। विच रेक्टेंगल हैज़ और कोई यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हैं जिनका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। 16 into 16, 16 in 1 = 16, 8 2 = 16, 4 4 = 16, और किसी टेबल में आगे 16 नहीं है। सो हम यहीं पर रुक जाते हैं। अब आते हैं ए और बी पर। ए बी में क्या बोला? विच रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर। इन तीनों रेक्टेंगल में से कौन सा रेक्टेंगल की पेरीमीटर सबसे ज़्यादा बड़ी है, या किस रेक्टेंगल की पेरीमीटर सबसे बड़ी है। तो देखते हैं यहाँ पर। देखो इसकी पेरीमीटर कितनी है। अगर मैं इसके अगर पेरीमीटर में कैलकुलेट करूँ तो इसकी आएगी 16 16 32 33 34, यानी कि 34 सेंटीमीटर। इसकी अगर मैं पेरीमीटर निकालूँ तो कितनी आएगी? ये 4 4 16 और ये 4 4 16 16, 4 4 8 8 4 12 13 14 15 16 16 सेंटीमीटर। इसकी ये यार ये यहाँ मैं इसे पेरीमीटर निकाल लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एरिया तो मेरा ऑलरेडी डिफाइंड था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से पेरीमीटर लिखेंगे। जैसे कितना होगा? इसका होगा 8 8 16 17 18 19 20 20 सेंटीमीटर। अब देखो, अब ये देखो यहाँ पे भी से रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर। बोला जा रहा है कि कौन से रेक्टेंगल की सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पेरीमीटर है। सबसे ज़्यादा की बड़ी पेरीमीटर किसकी है? इसकी है। सबसे ज़्यादा छोटी किसकी है? इसकी है ना। तो अब बताओ कि अब इससे बेसिकली हमें समझ में क्या आ रहा है। अब तुम यहाँ पर से देखोगे कि यहाँ से हमारा बेसिकली सिंपल लॉजिक ये निकल के आ रहा है कि भले हमारे एरिया सेम है। इन सारे एग्जांपल से हमें क्या निकल के आ रहा है कि भले हमारे एरियाज आर सेम, सॉरी यहाँ एरियाज आर सेम बट पेरीमीटर्स वेरी, है ना। देख रहे हो ना, एरिया हम सबके यहाँ एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हुए हैं, पर पेरीमीटर किसका? किसी का पेरीमीटर 34 सेंटीमीटर है, किसी का 20 है, किसी का 16 है। तो अब इससे हम क्या फिर निकाल सकते हैं? इससे हम एक चीज निकाल रहे हैं कि जैसे जिसकी साइड जितना द अ फिगर विद ग्रेटर साइड हैज मोर पेरीमीटर एंड अ स्क्वायर हैज अ and a square has the least perimeter, perimeter। ये मैंने कैसे लिखा? अगर दोबारा से मैं देखो, यहाँ पे 16 सबसे बड़ी साइड है, तो कैसे इसकी पेरीमीटर भी सबसे बड़ी हो गई। पर यहाँ 8 हुआ तो ये कैसे 20 हो गया, कम हो गया। उसी तरह से तुम यहाँ भी देखो
यहाँ मैंने और कम ले लिया, और मैंने कम पेरीमीटर एक साइड को कर में पेरीमीटर और घट गया। देख रहे हो, जैसे जैसे हमारी साइड बढ़ती जाएगी उसी तरह से हमारा पेरीमीटर का नाप भी हमारा बढ़ता जाएगा। पर स्क्वायर में सबसे छोटा पेरीमीटर हमारा स्क्वायर का होता है। देख रहे हो यहाँ पे ये भी 4 है, ये भी 4 है, कैसे इसकी पेरीमीटर सबसे कम आई है 16 सेंटीमीटर। उसी 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 तरह से क्या हम ये आइडियाज और बाकी अपने प्रॉब्लम पे से लगा सकते हैं। जैसे एक बार ट्राई करो तो इसकी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे लिखेंगे? एक हमारा हो सकता है 8 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, 8 3 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। कुछ और हो सकता है, एक हो सकता है हमारा 12 गुने 2। कोई और, जैसे कि 16 इंटू 4 भी लिख सकते हैं इसको। मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा। इसको मैं बोल सकता हूँ एक 16 इंटू 4, ये 16, एक बार 16, ये 24, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 तो हो चुका, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, ये भी हमारा हो सकता है। तो यहाँ पर भी अब एक बार दोबारा इसी लॉजिक से चलते हैं। इसकी पेरीमीटर कितनी होगी? 8 8 16 17 18 19 20 21 22, 22 सेंटीमीटर। इसकी कितनी होगी? 12 12 24, 24 4 25 26 27 28, 28 सेंटीमीटर। अब इसके वाले में आते हैं हम। इसके वाले में हमारे पास कितना होगा? 6 6 12, 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 सेंटीमीटर। और कोई हमारे पास बन सकता है जिसका 24? ऑब्वियसली एक और हमारे पास बन सकता है। मैं इसको बाहर बनाता हूँ एक बार। मैं इसको बाहर बनाता हूँ यहाँ पर। इसका हम बोल सकते हैं 24 इंटू 1। 24 इंटू 1 भी तो इसकी भी तो एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर हम इसकी अगर मैं पेरीमीटर लिखूँ तो कितनी आएगी? 24, 24 24 24 48 49 50, 50 सेंटीमीटर। देख रहे हो, सबसे बड़ी पेरीमीटर किसकी है? इसी की है, इसी की है। कैसे? यानी कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होता जाएगा दोनों साइड्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा पेरीमीटर हमारा बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर मैं इसको एक तरह से और मैं लिख सकता हूँ, द ग्रेटर, ये सारे नोट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, greater is our perimeter, greater is our perimeter on conditional, यानी कि बेशर्ते, कंडीशनल द एरिया इज सेम, द एरिया इज सेम। अब उस तरह से यहाँ पे बाकियों का भी फिर तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे जैसे हमारे ये जो दोनों साइड्स एक दूसरे के आसपास आते जा रहे हैं, हमारा पेरीमीटर घटता जा रहा है। देखो 6 4 के बीच में सिर्फ कितना का गैप है? सिर्फ 2 यूनिट्स का गैप है, 20 सेंटीमीटर। 12 2 के बीच में कितने का गैप है? कितने का गैप है हमारे पास? 10 का गैप है, इसलिए हमारे पास 28 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे कितने का गैप था? 10 का। इन दोनों के बीच कितने का गैप है? 5 का। तो यहाँ पे 22 हो गया। देख रहे हो जैसे जैसे ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कितना? यहाँ तो 23 यूनिट्स का गैप है। जैसे जैसे द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, ग्रेटर इज आवर पेरीमीटर। जैसे जैसे हमारे दो साइड के बीच जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 2 था तो मात्र 20 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ पे 5 को यानी कि बढ़ा तो यहाँ पे 22 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ 10 हो गया यानी कि और ज़्यादा डिफरेंस आ गया। यहाँ कितना हो गया? हमारे पास 28 हो गया। तो देख रहे हो किस तरह से हो रहा है। कीपिंग द एरिया सेम, अगर एरिया सेम हो हमारा और रेक्टेंगल के दोनों साइड्स के बीच का डिफरेंस बढ़ता चला जाए, पेरीमीटर भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो ये था बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक चैलेंज की यहाँ पे। और फिर यहाँ पे और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल विद द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर। क्या अगर हमारे पास गिवन एनी एरिया, इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द रेक्टेंगल विद द ग्रेटेस्ट। हाँ, यहाँ सिंपल बोलेंगे, यानी कि जैसी उसकी अगर सबसे बड़ी पेरीमीटर, यानी कि उसका बोल सकते हैं कि उसकी एक साइड बहुत लंबी होनी है एज कम्पेयर टू दूसरे साइड से। विद द लीस्ट पेरीमीटर, लीस्ट पेरीमीटर हम क्या बोलेंगे भाई कि वो टिपिकल एक तरह से स्क्वायर को अप्रोच कर रहा है, एक तरह से उसके सारे साइड बराबर हो रहे हैं। गिव एग्जांपल्स एंड रीजन। यहाँ पे देखो हमने कुछ एग्जांपल से सारा कुछ देख लिया। इसका एग्जांपल्स कुछ और जैसे कि अगर तुम लोग घर खरीदते हैं तो वहाँ जो हमारी प्लॉटिंग होती है, देखो अगर मान लो दोनों की अगर हमारे पास एरिया सेम है पर पेरीमीटर पर बाउंड्री की लेंथ किस में ज़्यादा आएगी? जिसका ये साइड ज़्यादा ये डिफरेंस में होगा एज कम्पेयर टू दिस साइड। समझ गए? ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हमारे पास कोई प्लॉट है, लेट्स से पास दो प्लॉट है जो दोनों की एरिया सेम है। अब दिया गया है कि यार इसकी साइड है 4, इसकी दी हुई है 10, इसकी इसकी पेरीमीटर दी हुई है 6, इसकी दी हुई है 5। तो बताओ किसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा? बिना नापे हम इसको बोल सकते हैं भाई इसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों साइड्स के बीच की गैप ज़्यादा है, यानी कि ये यहाँ कितना का गैप आ रहा है? 6 का आ रहा है।
यहाँ कितने कार है? सिर्फ वन कार है। छः 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 12, पाँच पाँच 10, पाँच पाँच 10, छः छः 12, ये कितना होगा? ये हमारे पास होगा 22 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितना होगा? 10 10 20, 20 + 28, देख रहे हो किस तरह से हमारा पेरीमीटर ज़्यादा आ गया। इस तरह से कुछ एग्जांपल्स और रीजन्स हम हमारे पास हैं। ये था बेसिकली चैलेंज, ये बेसिकली एज एन एक्स्ट्रा था हमारे पास। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।